उत्तराखंड राज्य को देवभूमि कहा जाता है। ऐसा कहने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इस भूमि पर ही हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे महातीर्थ स्थित हैं। इसके अलावा पतित पावनी गंगा भी इसी राज्य में बहती है। आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव के अद्भुत धाम केदारनाथ की। उत्तराखंड की सुरम्य पहाड़ियों में हिमालय पर्वत की गोद में बाबा केदार विराजते हैं। ये धाम 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और पंच केदार में से भी एक है। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन पंच केदार की कथा बहुत ही रोचक और कम सुनी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पंच केदार की कथा भी संक्षिप्त में जान लेते हैं। महाभारत के युद्ध में विजय होने के बाद पांडव बंधु हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन शिव उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। तब पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार धाम में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार तक भी पहुंच ही गए। तब भगवान शंकर ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को इस पर संदेह हो गया कि इन्हीं बैलों में से कोई भगवान शिव हैं। इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर रख दिए। अन्य सब गाय बैल तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन भगवान शंकर भीम के पैरों के नीचे से निकलने को तैयार नहीं हुए। पांडव समझ गए कि यही बैल भगवान शिव है। तब बैल बने भगवान शिव भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे, लेकिन भीम ने अपनी पूरी ताकत से बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। इस घटना के बाद से ही भगवान शंकर की बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। इन सभी स्थानों पर शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। बाबा केदारनाथ के इस पावन धाम से अनेक रहस्य जुड़े हुए हैं। पहला रहस्य, केदारनाथ धाम में एक तरफ केदार पर्वत, दूसरी तरफ खर्च कुंड और तीसरी तरफ भरत कुंड का पहाड़ है। इन 3 पहाड़ के अलावा यहाँ 5 नदियों का संगम भी है। ये नदियां हैं मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी गिरता है। दूसरा रहस्य, यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा रहस्य, माना जाता है कि सर्वप्रथम पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया था।
लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। तब इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत और अधिक प्राचीन है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार किया गया। चौथा रहस्य, दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह के बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई भी नहीं रहता। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी कि छोड़कर गए थे। 5वां रहस्य, 16 जून 2013 की रात उत्तराखंड में प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गईं। लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वो मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। 6वां रहस्य, पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्यवद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल के एक वैज्ञानिक के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल का एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर भी बर्फ के नीचे दब गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबारी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। लेकिन विकट प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए भी केदारनाथ धाम आज भी आन बान और शान के साथ खड़ा अपनी और सनातन वास्तुशिल्प की गौरव गाथा बयान कर रहा है। बाबा केदारनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। ये वीडियो आगे भी शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।